वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नॉन डिजिटल मेथड्स, लेज़र कटिंग एंड उसके बाद हमने हिंजेस का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 3D प्रिंटिंग एंड CNC मशीन्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, दैट इज़ 3D प्रिंटिंग. So in that the term additive manufacturing is used because all the various process which can be used to produce the output start with nothing and add a material to build up the resulting model. Means we can do the 3D printing of our model which can be developed for the project, that is a prototype. So this is in contrast to the subtractive manufacturing techniques such as the laser cutting, where you start with more material and cut away the parts you don't need. ठीक है, तो ये अपोजिट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जो लेज़र कटिंग में यूज़ होता है। लेज़र कटिंग में हम मटेरियल कट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोटोटाइप डिज़ाइन एंड रिमेनिंग मटेरियल विल बी दैट इज़ वेस्टेड. नेक्स्ट पॉइंट इज वी हैव 3 डायमेंशनल कंप्यूटर मॉडल एज द इनपुट. ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग में हम इट रिक्वायर्स द 3D मॉडल ऑफ आवर डिज़ाइन. ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट बनाना है उसके लिए हमें जो प्रोटोटाइप लगने वाला है, ठीक है, तो उस प्रोटोटाइप का हमें 3D मॉडल चाहिए फॉर दिस 3D प्रिंटिंग. ठीक है, तो कंप्यूटर में हमें उसका 3D मॉडल प्रोवाइड करना है सो दैट द कंप्यूटर विल print this 3D printing with the help of 3D printer. So the software slices the computer model into the layers. तो इसमें जो कंप्यूटर मॉडल है या जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में काम करता है. ठीक है, सो दैट स्लाइसेस आवर डिज़ाइन इनटू द डिफरेंट लेयर्स एंड ईच फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर थिक एंड द फिजिकल वर्जन इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर. ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग लेयर्स फॉर्म होते हैं बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर एंड द थिकनेस ऑफ दिस लेयर विल ऑल्सो डिफर एंड द फिजिकल वर्जन इज बिल्ट अप लेयर बाय लेयर. ठीक है, तो उसका जो 3D प्रिंटिंग है दैट इज़ ए फिजिकल वर्जन. ठीक है, तो ये लेयर बाय लेयर इम्पोज करके एक फिजिकल वर्जन उसका डेवलप होगा प्रोटोटाइप का. सो इट कैन प्रोड्यूस द आइटम विच कुड नॉट बी पॉसिबल विद द ट्रेडिशनल टेक्निक्स. तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हमने देखा दैट इज़ नॉन डिजिटल मेथड्स, जिसमें हमने फोम बोर्ड, कार्डबोर्ड, ठीक है, तो इसका हमने यूज़ किया था. तो उससे कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, कुछ उस ट्रेडिशनल टेक्निक्स के. तो इन 3D प्रिंटिंग वी कैन फॉर्म द कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन ऑल्सो फॉर आवर प्रोटोटाइप. ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग में हम जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन है, ठीक है, तो वो भी हमारे मॉडल का हम बना सकते हैं बिकॉज दिस ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैज़ अ सम limitations. Here one example is explained. For example, because you can print the interlocking rings without any joints. ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग में अगर कोई इंटरलॉकिंग जॉइंट्स के जैसे सपोज लाइक ए चेन, ठीक है, इस तरह से डिज़ाइन हमें बनाना है. सो इट कैन बी कनेक्टेड विदाउट द जॉइन in case of this 3D printing, but in case of traditional method we use the joint to connect this ring, and you are able to use the metal 3D printers to print the entire sheet of chain which comes out of the printer already connected together. ठीक है, तो अगर यही डिज़ाइन हम 3D प्रिंटर में फॉर्म करते, सो 3D printer has already cut the entire material sheets into the chain and that comes out of the printer with already connected together these different sections. ठीक है, तो अगर 3D प्रिंटिंग में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं जिसमें चेन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है, तो उस केस में 3D प्रिंटर जो भी हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसको, उसकी शीट को टोटली कट करेगा एंड ये जो रिंग्स है दैट रिंग्स आर connected together and that is readily available at the output of this 3D printer. So these are the some basic points regarding the 3D printing of a prototype. Then we'll see the types of 3D printing.
So the first type of 3D printing is fused filament fabrication, that is FFF, also known as fused deposition modeling, that is FDM. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर में दिखा है दिस टाइप ऑफ 3D प्रिंटिंग विल बी हैपन इन दिस फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक यूट्यूब का लिंक भी दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके ये वीडियो देख सकते हो जिसमें टोटल जो फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन है उसका वर्किंग दिया है। ठीक है, सो इट वर्क्स बाय एक्सट्रूडिंग, दैट इज़ अ प्लास्टिक एक्सट्रूजन is a high volume manufacturing process in which raw material is a plastic and it is melted and formed into the continuous profile. A fine filament of material, usually plastic, form a headed or heated nozzle. ठीक है, तो इसमें जो बेसिक मटेरियल यूज़ होता है दैट मटेरियल इज़ अ प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज़ होता है फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन में। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको पहले मेल्ट होता है। ठीक है, उसको हम मेल्ट करते बाय हीटिंग प्रोसेस एंड दैट फॉर्म्स अ कंटिन्यूस शीट ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद एक कंटिन्यूस शीट ऑफ प्लास्टिक में उसे कन्वर्ट करते एंड देन बाय यूजिंग अ फाइन फिलामेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ heated nozzle, and by using the nozzle we can make the different designs of our prototype according to the requirement. So that is the basic working of this fused filament fabrication. Next point, the nozzle can be moved horizontally and vertically. ठीक है, तो इसमें एक nozzle प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, and through that nozzle the material will be put, that plastic material will be put and design will be made by using this process, and that nozzle will be moved vertically and horizontally, that is along the x and y axis. Here it is shown. So that is the nozzle, and that nozzle can be moved vertically as well as horizontally. That can be controlled by the computer. So this is connected with the cable with the computer, as can the flow of filament through the nozzle. ठीक है, and that computer will control the flow of this plastic material through the nozzle on the sheet, and due to that the 3D printing of our model will be done on the sheet. So that is the simple working of this fused filament fabrication in case of this 3D printing, and the resulting model are quite robust and they are made from the standard plastic. ठीक है, तो इससे जो हमें 3D प्रिंटिंग मिलेगा, ठीक है, दैट इज़ ऑफ अ प्लास्टिक मटेरियल एंड दैट डिज़ाइन विल बी अ रोबोस्ट. सो दिस फ्यूज फिलामेंट फैब्रिकेशन इज़ द वन ऑफ द टाइप ऑफ दिस 3D प्रिंटिंग. Then next type of 3D printing is a laser sintering. So this is process is sometimes called as a selective laser sintering. So this process is also called as a SLS, that is selective laser sintering, or electron beam melting, that is EBM, or direct metal laser sintering, that is DMLS. So it uses a more industrial machine but can print any material which comes in powdered form and which can be melted by a laser. ठीक है, तो इसमें लेज़र का यूज़ होता है, लेज़र बीम, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉन बीम फॉर मेल्टिंग द मटेरियल. सो इन दैट इट कैन प्रिंट द मटेरियल ऑन द शीट बाय यूजिंग द लेज़र एंड दैट कम्स इन द पाउडर फॉर्म. ठीक है, तो पाउडर फॉर्म में जो मटेरियल है, ठीक है, तो उससे ये प्रिंटिंग करेगा. दैट कैन बी यूज इन द बाय यूजिंग दिस इंडस्ट्रियल मशीन. So but it can print the any type of material. So the printing in this laser sintering is by using this laser beam. So it provides a finer finish than the FDM, but the models are just as robust and they are even stronger when the printing medium is metal. ठीक है, तो मेटल को भी प्रिंट कर सकता है, and in case of this metal the 3D printing is also even stronger. This technique is used to print the aluminum and titanium, which are the metals which are used for this
laser sintering metal printing. So although it can be just as easily print nylon, okay, तो नायलॉन मटेरियल से भी ये प्रिंट कर सकता है. So there are different materials are used for printing these laser sintering. We can use the plastic, or we can use the aluminum, titanium material, or the nylon material, and that printing will be a stronger in case of this metal, and it will be a robust and has a finer finishing than the FDM. So this laser sintering is also one of the type of this 3D printing. Next type of 3D printing is the laminated object manufacturing, that is in short LOM. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिखाए यहाँ पे. ठीक है, so that is made of this 3D printing as in a plastic material on tire. Again design will be made like that. So this is the another method which can produce the full color prints. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि टायर पे अलग अलग कलर्स के डिज़ाइंस यहाँ पे बनाए हुए. सो that can be using the different colors. So LOM uses the traditional paper printing as a part of process. ठीक है, तो LOM में जो traditional paper printing है, ठीक है, so that is the one of the part of this LOM means that is required. So because it built up the model by laminating many individual sheets of paper together, so it can print whatever color are required onto each layer before cutting them to the shape and gluing them into the place. ठीक है, तो ये जो मॉडल फॉर्म होगा by using this LOM, so that can be laminated by individual sheets of paper. ठीक है, तो इसमें अलग अलग शीट्स जो यूज़ होते हैं पेपर के, and that prints whatever color are required into the each layer. ठीक है, तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर. ठीक है, तो ये अलग अलग कलर्स के जो पेपर्स है, दे आर fabricated and form in the layer, and they can cut by using this 3D printing method, and then after that the shapes are glue into the place whenever it is required. ठीक है, तो जहाँ जहाँ अलग अलग कलर्स के हमें डिज़ाइन प्रिंट करने, ठीक है, तो by using the glue we can place it into the proper place. So that is the laminated object manufacturing, which is the one of the 3D printing method. The last type of 3D printing method is the stereolithography and the digital light processing. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. So it consists of a laser source, a resin tank is there, then UV cuable resin is there, then curve layers are there. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग layers है that are curve, and the elevator is there, and XY scanning mirror is there, and by using this XY scanning mirror, the laser source will be incident on the material, and the material will be cut down. So that is also a 3D printing method. So both approaches build their model for wet tank of liquid polymer resin, that is adhesive, which is curve, that is referred as a toughening or hardening of a polymer material by cross linking of polymer chains brought about by electron beams, heat or chemical additives, or by exposure to the ultraviolet lights. And then next is stereolithography, that uses the ultraviolet laser to trace the pattern for each layer, whereas digital light processing uses the DLP projector to cure an entire layer at a time. तो स्टीरियोलिथोग्राफी में अल्ट्रावायलेट लेज़र बीम का यूज़ होता है टू ट्रेस द पैटर्न फॉर ईच लेयर. ठीक है, तो जिस तरह से डिज़ाइन होगा उस तरह से ये अल्ट्रावायलेट लाइट और लेज़र लाइट विल कट द मटेरियल, and whereas in case of digital processing or digital light processing, that uses the DLP projector to cure an entire layer at a time. ठीक है, तो उसमें डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग में DLP प्रोजेक्टर का यूज़ होगा टू कट द 3D मटेरियल, ओके, और इन द शेप ऑफ 3D मटेरियल. सो द रिजल्टेंट मॉडल्स आर प्रोड्यूस टू अ फाइन रेजोल्यूशन. ठीक है,
So that is the one of the 3D printing method, which is the stereolithography and the digital light processing. Both the process are different. So in case of this stereolithography, it uses the UV laser, that is ultraviolet laser beam, and in case of digital light processing, it uses the DLP projector. So that will end this 3D printing topic. Next topic is the software. So you are already familiar with the 3D design program. ठीक है, तो अभी हमने 3D प्रिंटिंग का डिटेल स्टडी किया है. सी वेदर इट कैन एक्सपोर्ट द फाइल्स इन द करेक्ट फॉर्मेट फॉर द मशीन यू विल यूज़ टू प्रिंट. ठीक है, तो 3D प्रिंटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ डिटेल्स यहाँ पे लेना है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. ठीक है, सो दिस कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड to this 3D printer, and by using the software in the computer we can place our 3D design, and that can be a form into the physical one by using this 3D printer. So working out how to design the item in 3 dimension through the 2-dimensional display is not trivial, so it is more important than usual to work through the tutorials for the software you choose. ठीक है, तो 2D डिज़ाइन को भी हम 3D डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सॉफ्टवेयर विच आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट. सो फॉर दैट अ थिंकर कैड और ऑटोडेस्क, दैट इज़ 123D डिज़ाइन ऑनलाइन आर द 2 ऑप्शंस विच जस्ट रन इन योर वेब ब्राउज़र. ठीक है, तो ये जो थिंकर कैड है एंड दिस ऑटोडेस्क 123D डिज़ाइन दैट आर रेडीली अवेलेबल और इन online softwares that can be used on your browser to make this 3D print or 3D design, and that can be sent through the computer to the 3D printer, and the 3D printer will cut the material according to your design. Next point, application takes an array of photos of an object and automatically convert them into the 3D model. ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशंस में या जो भी आप डिज़ाइन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, फॉर योर प्रोटोटाइपिंग, देन इन दैट इट कैन टेक द अरे ऑफ फोटोज़. ठीक है, तो ये फ़ोटोज़ का एक अरे बना देगा एंड दैट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड दीज अरेज आर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द 3D मॉडल बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. सो सॉलिडवर्क एंड रीनो आर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमर्शियल ऑफरिंग. ठीक है, तो ये स्लाइडवर्क एंड रीनो आर द industry purpose softwares that can be used for the big models of this prototyping, and in open source CAM the main contenders are OpenSCAD. ठीक है, तो OpenSCAD जो सॉफ्टवेयर है वो आपका ओपन सोर्स मीन्स इट इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड वी कैन मॉडिफाई दिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंड द फ्री कैड इज़ ऑल्सो देयर. ठीक है, तो फ्री कैड एंड ओपन सोर्स कैम ये दोनों का यूज़ करके हम या उसमें हम चेंजेस करके, क्योंकि दोनों भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वी कैन डू द दिस 3D प्रिंटिंग. सो व्हेन यू हैव योर डिज़ाइन इज़ रेडी, you need a further piece of software to convert into the set of instruction which will be fed to the printer. ठीक है, तो जब भी आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा 3D प्रिंटिंग का, ठीक है, तो उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर लगेगा ताकि हम वो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में पुटअप करके then software means that computer will be connected to the 3D printer, so that that software makes some set of instruction and which will be given to the printer, and the printer will print our design. So that is the process of this software printing. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम CNC मिलिंग मशीन का डिटेल स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.